ओम सादर अभिनंदन. Today we will discuss on the third aphorism of पतंजलि योग सूत्र. तीसरे सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे. इसके पूर्व के 2 वीडियो में प्रथम सूत्र तथा द्वितीय सूत्र पर चर्चा की जा चुकी है. तीसरा सूत्र, जैसा कि महर्षि पतंजलि बताते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. इट मीन्स देन द सीकर, द डिवोटी पर्सन abides in the real self. अर्थात जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब तीसरे सूत्र में बताया गया है कि तब क्या होता है. तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्पश्चात चित्त की वृत्तियों के शांत हो जाने के पश्चात जो दृष्टा है, जो भक्त हैं, जो ज्ञान पिपासु हैं, जो इस रास्ते पर चलने वाला पथिक है, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है. जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वह उसे जान लेता है और उसी में स्थिर होकर के वह निश्चिंत हो जाता है. It means we live always in outer world, as there are so many masks on our faces and we cannot recognize our true self. As we have some good clothes and we think that I am looking very handsome, but that is only cloth. The real self, you, is separate from that cloth. So here, जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो योग के पथ पर आगे बढ़ता है, जो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग के पथ पर आगे बढ़ता है, तो जब उसके चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है. और वह आत्म स्वरूप में स्थित होना ही उसका परम उद्देश्य है. जो चित्त की वृत्तियों के शांति की बात कही गई है कि योग के द्वारा चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, उसके बाद की अवस्था जब दृष्टा अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने आप में ही जब वह मगन हो जाता है, अपने आप में ही जब वह शांति और आनंद की प्राप्ति करता है, अपने आप में ही जब वह अवस्थित हो जाता है, अर्थात जब उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जब वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, फिर बाहरी संसार की उसकी यात्राएं रुक जाती हैं. फिर बाहरी संसार में उसे कोई रस नहीं मिलता है और वह शांत होकर के, स्थिर होकर के अपने आत्म स्वरूप की स्थिति में ही अवस्थित हो जाता है. इसी को महर्षि पतंजलि ने तीसरे सूत्र में समझाया है. जिस तरह से एक तालाब में कंकड़ मार देने से उसमें लहरें अनवरत आती रहती है, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है. जब वह लहरें शांत हो जाती है तो पानी भी स्वच्छ दिखने लगता है और लहरों के शांत होने से आप नीचे की चीज़ों को भी देख सकते हैं. उसी प्रकार से जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती है तो वास्तविक रूप से जो हम हैं उसका हमें ज्ञान हो जाता है, हमें आत्मस्वरूप का उद्घाटन हो जाता है. और वही अवस्था योग की परमोच्च अवस्था है, वही अवस्था योग की सबसे दिव्य अवस्था है, जिसमें स्थित हो जाने के बाद व्यक्ति की सारी कामनाएं, व्यक्ति की सारी इच्छाएं फिर समाप्त हो जाती है. फिर उसकी कोई चाह नहीं रहती, फिर उसकी कोई कामना नहीं रहती. वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है और वह अपने आप में ही आनंद और शांति की अनुभूति करता है. ओम